चलिए दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। सबसे पहले 49 क्वेश्चन अगेन 50। 49 में कह रहा है इन C2H4 फॉर्मेशन ऑफ C डबल बॉन्ड C एंड C सिंगल बॉन्ड C इतनी और इतनी है। व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन इथिलीन पॉलीमराइज टू फॉर्म पॉलीथीन। पढ़ लीजिएगा आप बकायदा क्या कहता है, ध्यान समझिए, पहले पढ़ लीजिए। क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखेंगे कैसे। सबसे पहले मान लीजिए मैं कहता हूं ये रही इथीन, डन। मैं इसको पॉलीमराइज कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है ये इसमें चली जाएगी, सही या गलत, ठीक। इसके बाद डेल्टा H का फॉर्मूला है। अब आपको ये देखना है कि आप पर फॉर्मेशन है या कंबशन। तो मेरे पास साफ साफ पता चल रहा है फॉर्मेशन है, तो फॉर्मेशन के केस में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होगा, यानी कि यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन दे दी है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड में जा रहे हैं। पॉलीमराइजेशन जब हम करेंगे तो आपको पता है कि ये बॉन्ड आगे की तरफ जाएगा, आगे की तरफ जाकर के डबल सिंगल में तब्दील हो जाएगा और ये बॉन्ड आगे की तरफ दूसरे मोनोमर से जुड़ेगा। किस तरह से जुड़ेगा उसके लिए पहले पॉलीमर रीड करना जरूरी है, मगर आप समझने की कोशिश करेंगे, ठीक। मान लीजिए कि मैंने सही लिखा है, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड 2 है और कार्बन सिंगल बॉन्ड की एंथैल्पी फॉर्मेशन -331, तो -331 इंटू 2, तो कार्बन सिंगल बॉन्ड 2 है तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन -331 इंटू 2 हो गया। साथ ही साथ अगर इन H को आप खोलोगे तो 4 H भी हैं, आप जानते हैं, तो मुझे इनकी भी तो फॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी, यानी कि प्लस में 4 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। सेम हेयर अगर मैं इस जगह पर आकर देखूं तो कार्बन डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन लिखूंगा जो कि कितनी है आप जानते हैं -590, तो -590 प्लस यहाँ पे कितने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है साफ साफ दिख रहे हैं 4, तो 4 इंटू CH बॉन्ड -662 प्लस में 4 इंटू CH बॉन्ड प्लस 590 -4 इंटू CH बॉन्ड, तो प्लस का CH माइनस CH चला गया, तो मेरे हिसाब से -72 आंसर आ गया, -72 किलो जूल पर मोल, तो आंसर इज डी। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, क्वेश्चन में बस एक हल्की सी ट्रिक थी, बाकी कुछ नहीं था। इन दोनों की फॉर्मेशन दे रखी थी और पॉलीमराइजेशन करते टाइम कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड में चले जाते हैं। इस तरह की लैंग्वेज पर ढंग से काम करना, ढंग से इनको याद रखना, बात क्लियर। इसके बाद इस क्वेश्चन को मैं रब करने जा रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ अगली चीज। क्वेश्चन नंबर 50 कुछ नहीं है, बड़ा ही आसान है, रब कर रहा हूँ मैं इसको। ये मेरा 49 था, ठीक। 49 के बाद क्वेश्चन नंबर 50 पर नजर मारेंगे। अगर मैं 50 की बात करूं तो 50 पर क्या होता है देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 50 में बड़ा ही आसान है 50 क्वेश्चन। कहता है, ध्यान से समझेंगे, द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H4 CO2 H2O, सबकी फॉर्मेशन दे दी है, ठीक है भाई साहब। C2H4 की फॉर्मेशन है, इसकी भी फॉर्मेशन। द एंथैल्पी ऑफ कंबशन पूछ रहा है, वो भी C2H4 की, तो कंबशन का मतलब C2H4 कितने C है 2, तो 2 CO2 में कितने H है 4, 2 H2O में कितने O है 2 दूनी 4 और 2 6, 3 O2। मुझे इसकी एनर्जी निकालनी है। एनर्जी निकालते टाइम डेल्टा H का फॉर्मूला होता है बाकायदा। अब ध्यान से समझिए, आप पे कंबशन है, फॉर्मेशन है, उसी हिसाब से काम चलेगा। आपके पास फॉर्मेशन है तो आप जानते हैं प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लगेगा, यानी कि प्रोडक्ट में CO2 की कंबशन कितनी है, CO2 की ये है आपकी C2H4 की, ये CO2 की। CO2 की फॉर्मेशन कितनी दे दी -394, तो एक CO2 -394 है बट CO2 2 है। फिर H2O की कितनी दे दी -286, तो एक H2O की 286 है बट H2O है 2। यहां पर ध्यान समझिए, इथेन था, पहले ये देख लीजिए इथीन था, ठीक है। इसके बाद में क्या करना है, C2H4 की फॉर्मेशन देखेंगे कितनी है, C2H4 की फॉर्मेशन 52, तो 52 प्लस में 3 इंटू 0 O2 की, बात क्लियर। सोल्व करेंगे -800, क्या करें राउंड ऑफ करना पड़ेगा, बढ़ा के राउंड ऑफ करा -800, बताइए क्या लगता है, लगभग -600, ठीक। ऑप्शन देख लीजिए, हाँ 2 2 है, लगभग -600, 300 मार के, क्योंकि ऐसा क्यों किया, ध्यान से देखिए, 2 प्लस के वैल्यू में कम से कम 1000 से ऊपर का राउंड ऑफ है, 1000 से ऊपर का डिफरेंस है, तो बड़ा राउंड ऑफ चल जाएगा, ठीक। और ये हो गया आपका -52 मान लो,
तो माइनस का 1400 माइनस का 1450 के आसपास, तो माइनस का 1450 के आसपास यानी कि बी आंसर। बाकी बच्चे इसे खुद सोल्व करेंगे। तो ये राउंड ऑफ करा के मैंने सोल्व कर दिया है, आप इसको समझिएगा ये कैसे मैंने करा है। बात क्लियर? तो लगभग 1400 के आसपास का मुद्दा आएगा जो कि मैंने आपके सामने लिख दिया है। बात क्लियर? -4100 तो -41 तो आने से रहा क्योंकि ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो -141 तो आने से रहा क्योंकि ये -400 800 तो माइनस लगभग यही हो गया, तो -1400 के आसपास आएगा। एक्चुअली में क्या है कि एग्जैक्ट आंसर निकाला नहीं जाता, एग्जैक्ट तो उसे निकाल के 4 ऑप्शन रख दिए हैं, तो जब दूर दूर है तो मैं तो राउंड ऑफ मार के ही करता हूँ। बात क्लियर? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 50 जिसका मामला खत्म हो चुका है। ठीक, इसके बाद अगली चीज समझेंगे। अगली चीज आ जाती है एंथैल्पी ऑफ यूटिलाइजेशन। अब एक नेक्स्ट टॉपिक है, ये क्वेश्चन मैंने बाकायदा रब कर दिए हैं। एंथैल्पी ऑफ यूटिलाइजेशन की इंग्लिश आपके सामने है, देखेंगे क्या है। एंथैल्पी ऑफ यूटिलाइजेशन क्या कहती है? वन इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड न्यूट्रलाइजेज वन इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस रिलीजेस दिस एनर्जी। इसका मतलब है कि अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो एनर्जी रिलीज करेंगे। बात क्लियर? एनर्जी रिलीज करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं, यहां पर समझेंगे आप लोग किस तरीके से। तो एनर्जी रिलीज कितनी करेंगे? -57.1 या फिर -13.7 किलो कैल। बात क्लियर? तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस इतनी एनर्जी रिलीज करेंगे, -57.1 और -13.7 किलो कैल। डन। इसके बाद एक छोटी सी बात ध्यान से देखेंगे क्या होता है। देखिए, सबसे पहली चीज जो समझाने लायक बात है उसे समझेंगे। ठीक, देखिएगा कैसे। अब बस इसको एक चीज ऐसे याद रखिए कि 1 मोल H+, देखिए 1 मोल OH नेगेटिव मिलके जब वाटर बनाएगा तो ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है किसकी? वाटर की, फ्रॉम 1 मोल H+ एंड 1 मोल OH नेगेटिव। तो 1 मोल H+ 1 मोल OH नेगेटिव मिलकर के जब वाटर बनाएंगे तो इतनी एनर्जी रिलीज करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन इसके साथ साथ 2 बातें और ध्यान रखनी है। देखिए, इस डिफाइन को मैं रब कर रहा हूँ, मुझे बोर्ड काफी बड़ी अमाउंट में चाहिए। ठीक, ये लिख लीजिएगा आप पोज करके। इसके बाद ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हमें छोटी छोटी 2-3 चीजें समझनी है, इसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक, सबसे पहले यहाँ पे कंसेप्ट यूज होता है लिमिटिंग एजेंट। लिमिटिंग एजेंट का बस हल्की सी चीज समझ लीजिए, ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। देखिए, ज्यादा डिटेल में मुझे जाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे समझिए। मान लीजिए एक रिएक्शन है, एक कैप समझ रहे हैं ना? जैसे मान लीजिए ये देखिए ये वाली कैप, ठीक, और एक पेन यानी कि ये वाला पेन मिलकर के बना रहे हैं एक पेन विद कैप। ठीक, हमें क्या करना है? ये बैलेंस इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है? बैलेंस। तो हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर देखना है कि कौन लिमिटिंग एजेंट है कौन नहीं। कैसे? ये हमें डेटा देगा। कैसे डेटा देगा? मान लीजिए मुझे उसने 5 कैप दे दी, तो 5 कैप का मतलब है ये उसने मुझे 5 कैप दे दी। दिमाग लगा देगा, दिमाग लगेगा भाई थोड़ा सा, हल्का सा, ज्यादा नहीं। और 5 कैप के साथ साथ उसने मुझे 2 पेन दे दिए विदाउट कैप वाले। तो मुझे छोटी सी बात बताइए, एक पेन, एक विदाउट, एक कैप, एक पेन मिलकर एक पेन बनाएंगे। तो मैंने आपको 5 कैप दिए हैं, 2 पेन दिए हैं, तो मुझे ईमानदारी से बताइए कि कैप वाले पेन कितने बनेंगे? तो जाहिर सी बात है ये 2 है, तो 2 ही तो बनेंगे। तो जाहिर सी बात है कि 2, हमारे पास 5 कैप है और 2 पेन है, तो 2 कैप में लगा दूंगा, 3 कैप मेरे पास बच जाएगी। तो कहानी यहाँ पर ये है इस जगह पर कि कैप हमारी एक्सेस में है। कितनी एक्सेस में है? कैप हमारे पास 3 बच गई, तो कैप की अमाउंट 3 बच गई है, तो ये एक्सेस में है। जल्दी खत्म कौन हुआ? पेन। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है। अच्छा, तो प्रोडक्शन तो यही कंट्रोल करेगा। कम वाले कितने हैं? 2, तो विद कैप वाले पेन भी 2 ही मिलेंगे। बात क्लियर? ये दोनों कैप यहाँ इनके ऊपर चढ़ जाएगी और 3 कैप एक्सेस में रह जाएगी, वो बच जाएंगी। यानी कि एक पेन ने एक पेन दिया, 2 पेन 2 पेन देंगे। बात क्लियर? तो ऐसा ही मामला इस रिएक्शन में है, जरा नजर मारेंगे। उसके बाद एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में कुछ भी नहीं है। क्या से ध्यान रखना है? जैसे वाटर का ध्यान रखना है। देखिए 1 मोल H+ 1 मोल OH नेगेटिव मिल करके 1 मोल वाटर बनाते हैं। बात क्लियर? मान लीजिए मैं कहता हूं ये 2 मोल है, ये 1 मोल है।
अब भाई ये 1 मोल है और ये 2 मोल है, तो 1 मोल OH नेगेटिव 1 मोल H प्लस से रिएक्शन करके मुझे 1 मोल वाटर दे देगा और 1 मोल H प्लस एक्सेस में रह जाएगा। कैसे आप ध्यान समझिए, 2 मोल H प्लस का मतलब है 2 बार H प्लस लिखिए, 1 मोल OH का मतलब है 1 मोल OH लिखिए, तो दोनों मिलकर वाटर बना लेंगे, 1 मोल H प्लस रह जाएगा। तो आपको वाटर बताना है कितने मोल बनेगा। ये क्लास बिल्कुल 0 से स्टार्ट हो रही है, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक। मान लीजिए 3 मोल है, ये 2 मोल है, तो 2 मोल OH है, 3 मोल H प्लस है, 2 मोल OH 2 मोल H प्लस के साथ 2 मोल वाटर दे देगा, 1 मोल H प्लस बच जाएगा। ये 2 है, ये 5 है, तो ये 2 मोल H प्लस 2 मोल OH के साथ 2 मोल वाटर देगा, 3 मोल OH बच जाएगा। ये 3 है, ये 7 है, तो वाटर 3 मोल बनेगा। ये 7 है, ये 4 है, तो 4 मोल OH 4 मोल H प्लस के साथ रिएक्शन करके 4 मोल वाटर दे देगा, 3 मोल H प्लस रह जाएगा। मैं कहता हूँ ये 5 है, ये 1 है, तो 1 मोल OH नेगेटिव 1 मोल H प्लस के साथ रिएक्शन करके मुझे 1 मोल वाटर दे देगा और 4 मोल H प्लस रह जाएगा। तो इस तरह से आपको ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कितने मोल वाटर मिलेगा। मैं नहीं चाहता कि आप पहले लिमिटिंग एजेंट देखें वहां पे जाकर के फिर यहाँ आए, मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ साथ चलें। बात क्लियर? इसलिए मैं क्लास बिल्कुल 0 से ले रहा हूँ। तो वाटर आप पहचान लेंगे ना कौन कितना बनेगा कितना नहीं बनेगा। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ, यहाँ देखिए कि 3 मोल H प्लस 1 मोल OH नेगेटिव, तो वाटर कितना बनेगा, 1 मोल OH 1 मोल H प्लस को पकड़ेगा, 1 मोल वाटर 2 मोल H प्लस रह जाएगा। 6 मोल 2 मोल, तो ऐसी बात है 2 मोल वाटर मिलेगा। 8 मोल 3 मोल वाटर बनेगा। 4 मोल 6 मोल 4 मोल वाटर बनेगा। तो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक। अब ध्यान से समझिए, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की खास बात क्या है कि 1 मोल स्ट्रॉन्ग एसिड और 1 मोल स्ट्रॉन्ग बेस मिलकर के जब एनर्जी रिलीज करेंगे तो उस एनर्जी को एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहेंगे। लेकिन हम इसे ऐसे देखेंगे कि 1 मोल स्ट्रॉन्ग एसिड पूरा 1 मोल H प्लस देगा और 1 मोल NaOH पूरा 1 मोल OH नेगेटिव देगा। तो दोनों 1 मोल मिलके 1 मोल वाटर बना और 1 मोल वाटर ही इतनी एनर्जी निकालेगा, -57.1 या फिर -13.7। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ध्यानपूर्वक। बात क्लियर? ध्यान से समझेंगे कैसे। चलिएगा मैं अभी स्टार्ट करता हूँ कुछ क्वेश्चनों से। बिल्कुल पहले इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखिए एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन डिफाइन है 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड रिएक्ट विद 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, तो वो -57.1 एनर्जी रिलीज करेंगे किलो जूल में और -13.7 किलो कैल एनर्जी रिलीज करेंगे। उसी को ही हम एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। लेकिन हम इसे थोड़ा अलग तरीके से कर रहे हैं। डायरेक्ट इक्विवेलेंट में मैं नहीं आऊंगा क्योंकि बच्चों में इतनी ज्यादा औकात नहीं होती कि वो नॉर्मेलिटी को इतनी आसानी से डील कर सके। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान समझिए। 1 मोल HCl 1 मोल NaOH। तो पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। वो कह रहा है, देखिए 1 मोल HCl विद 1 मोल NaOH। देखिए हमें तो इतनी बात पता है कि 1 मोल H प्लस 1 मोल OH नेगेटिव मिलकर के अगर वो 1 मोल वाटर बनाएगा तो -57.1, ठीक। तो उसने बोला HCl है NaOH है। HCl कितना है, 1 मोल, NaOH कितना है, 1 मोल। तो आप जानते हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, अच्छे से जानते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये भी अच्छे जानते हैं कि 1 मोल HCl 1 मोल OH नेगेटिव, 1 मोल HCl 1 मोल H प्लस देगा। तो कितने मोल HCl, 1 मोल है, तो 1 मोल HCl डायरेक्ट 1 मोल H प्लस दे देगा। 1 मोल NaOH डायरेक्ट 1 मोल OH नेगेटिव दे देगा। तो वाटर कितने मोल बनेगा, वाटर कितना बनेगा, वाटर बनेगा -57.1। भाई वाटर मेरा 1 मोल बना, तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, -57.1। तो पहले की एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आपके सामने है, कितना है, -57.1। अब ध्यान से समझिएगा एक और चीज। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कितने मोल चाहिए बोलिए, देखिएगा, ठीक। अच्छा, सेकंड से पहले यहाँ तक बात समझ में आ गई कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो मुझे पूरा 1 मोल HCl होगा तो 1 मोल H प्लस दे देगा। ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो 1 मोल NaOH तो 1 मोल OH नेगेटिव दे देगा। देखिए ना, 1 मोल HCl ने 1 मोल H प्लस दिया, ऐसे ही 1 मोल NaOH मुझे 1 मोल OH नेगेटिव दे देगा। बात क्लियर? अब पहले क्वेश्चन के बाद अब ध्यान से समझेंगे। हमें बस इतनी बात ध्यान रखनी होती है, कितने मोल वाटर बनेगा। इस रिएक्शन को ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। देखिएगा यहाँ से मल्टीपल हटाओ, ठीक। अब ध्यान समझिए। अब सेकंड वाला क्वेश्चन है, उस पर नजर रखिए। अगर मैं सेकंड की बात करूं तो कह रहा है 2 मोल HI, यानी कि HI है, पहले देखो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, HI, और बेस कौन है, NaOH। ये कितने मोल है, 2। ये कितने मोल है, 1। तो 1 मोल HI 1 मोल H प्लस देता, लेकिन 2 मोल HI 2 मोल H प्लस देगा, और 1 मोल NaOH 1 मोल OH नेगेटिव देगा। तो वाटर कितना मिलेगा, 1 OH 1 H प्लस से रिएक्शन करके 1 मोल वाटर बना देगा, 1 H प्लस ऐसे ही रह जाएगा। तो वाटर कितने मोल बना, 1 मोल वाटर बना, और जितने मोल वाटर बनेगा उतने मोल से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए।
यानी कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन सेकंड की है -57.1। अब मान लीजिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, अगर मैं थर्ड की बात करूं, थर्ड में क्या कह रहा है, ध्यान समझिए। थर्ड में कह रहा है 3 मोल HBr, ये लीजिए 3 मोल मैंने HBr ले लिया, और कह रहा है नहीं, हाँ 3 मोल HBr 2 मोल KOH, तो यहां पर KOH है, मैंने 2 मोल ले लिया। अब 3 मोल HBr, देखिए एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता है कि 1 मोल स्ट्रॉन्ग एसिड 1 मोल स्ट्रॉन्ग बेस मिलकर के जो एनर्जी रिलीज करेंगे उसे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहेंगे। लेकिन हकीकत में क्या होता है कि ये पूरा 1 मोल H+ देता है, ये पूरा 1 मोल OH नेगेटिव देता है, ये मिलकर के वाटर बनाते हैं, और जब 1 मोल वाटर फ्रॉम 1 मोल H+ और 1 मोल OH नेगेटिव से बनता है तो वो -57.1 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज करता है। बात क्लियर? तो अब ऊपर वाले डेटा को देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि HBr 3 मोल है, KOH 2 मोल है, तो 1 मोल HBr 1 मोल H+ देगा, 3 मोल HBr 3 मोल H+, 1 मोल KOH 1 मोल OH देगा, 2 मोल KOH 2 मोल OH नेगेटिव देगा। अब मुझे बताओ वाटर कितना बनेगा? 2 मोल OH नेगेटिव है, 3 मोल H+ है, 2 मोल OH नेगेटिव 2 मोल H+ के साथ 2 मोल वाटर बना देगा, और साथ ही साथ 1 मोल H+ बन जाएगा। तो मेरी अब 1 मोल वाटर बनता तो इतनी एनर्जी रिलीज होती, वाटर कितना मोल बना है 2 मोल, तो एनर्जी रिलीज कितनी होगी? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन -57.1 × 2। चलिए अब ध्यान समझेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं तो 4 पर नजर रखेंगे। 4 में कहता है 2 मोल H2SO4, यानी कि मुझे H2SO4 KOH लेना है, तो H2SO4 लिया और KOH लिया। तो H2SO4 कितने मोल है? 2 मोल है। KOH कितना है? KOH कितना है? KOH है मेरा 3 मोल। ठीक, KOH मेरा 3 मोल। अब सबको पता है एक बात अच्छे तरीके से, सबको एक बात अच्छे तरीके से पता है कि 1 मोल H+ 1 मोल OH मिलकर अगर 1 मोल वाटर बनाएगा तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी। अब देखिए 1 मोल H2SO4 2 मोल H+ देगा, 1 मोल H2SO4 1 मोल H2SO4 2 मोल H+ देगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यानी कि अब 1 मोल 2 देगा तो ये 2 मोल है, तो इसमें कितना मिला? 4 मोल। अब 1 मोल KOH 1 मोल OH देगा तो 3 मोल कितना देगा? 3। वाटर 3 मिले 4 मिले, वाटर कितने मिलेंगे? 3 मोल OH नेगेटिव 3 मोल H+ के साथ रिएक्शन करके 3 मोल वाटर दे देगा, और अगर 1 मोल वाटर बनता है तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है, 3 में से 3 से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो -57.1 × 3। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद है 2 मोल H2SO4 फिर 2 मोल BaOH2। तो पहले एसिड और बेस लिख लीजिए, यहाँ समझेंगे ढंग से कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में एसिड का नाम लिखो H2SO4, बेस का नाम लिखो H2SO4, बेस का नाम लिखो। क्वेश्चन नंबर 5 में BaOH2 का होल ट्वाइस। H2SO4 कितने मोल है? 2 मोल है। BaOH2 कितने मोल है? 2 मोल है। हमें तो इतनी बात पता है 1 मोल H+ 1 मोल OH नेगेटिव मिलकर के जब 1 मोल वाटर बनाएंगे एनर्जी रिलीज करेंगे। तो अब ध्यान समझिएगा, अभी आपने देखा कि 1 मोल H2SO4 2 मोल H+ देता है, तो 2 मोल H2SO4 4 मोल H+ देगा। अब यहीं पे रफ में आप देख लीजिएगा, बाकायदा रफ में मैं आपको दिखा देता हूं कि BaOH2 1 मोल BaOH2 2 मोल OH नेगेटिव देगा। कितने देगा? 2 मोल OH नेगेटिव देगा। तो 1 मोल 2 मोल OH दे रहा है, तो 2 मोल कितना देगा? 4। तो ये भी 4, ये भी 4, वाटर कितना मोल बना? 4, यानी कि 1 मोल वाटर बनता तो इतनी एनर्जी रिलीज होती, 4 मोल वाटर बना है, तो -57.1 × 4। डन। इसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहां तक करने के बाद 5 के बाद अगले पे मैं आता हूं, नजर रखिएगा। देखिएगा इससे थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, ये आपको तरीका अपनाना पड़ेगा। आपको जैसा मैं कहूं बस आपको वैसे ही करते रहना है, चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। सिर्फ वीडियो देखने से सिलेक्शन है, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत सारी प्रैक्टिस कराऊंगा, देखते जाओ। तो कहानी क्या है, इस जगह पर अगला देखेंगे। अच्छा अगला ऐसे बोलो H3PO3 है, H3PO4 है, विद बताइए विद KOH, ठीक है, विद KOH। कितने मोल है H3PO3? 3 है, और KOH कितने मोल है? 6 मोल है। तो हमें तो इतनी बात पता है कि 1 मोल H+ 1 मोल OH नेगेटिव मिलकर के जब वाटर बनाएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी इतनी। अब यहाँ मल्टीपल में क्या आएगा देखते हैं। भाई साहब H3PO3 के बारे में सबको एक बात पता है, लो स्ट्रक्चर भी बना दिया कि ये मुझे 3 मोल H+ देगा,
1 मोल H3PO3 3 मोल H+ देगा, तो 3 मोल H3PO3 9 मोल H+ देगा। 1 मोल KOH 1 मोल OH देता है तो 6 मोल 6 देगा। तो भैया वाटर तो 6 ही बनेंगे, 6 OH नेगेटिव 6 H+ के साथ कंबाइन रहेंगे, 3 H+ एक्सेस में बच जाएंगे, तो ये वाटर बोला 6, तो यानी कि -57.1 इंटू में 6। प्रैक्टिस अपने आप करा दूंगा, बस नजर रखेंगे बोर्ड पर। तो इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो अगर मैं 7 की बात करूं तो देखिए 3 मोल H3PO4 विद 2 मोल BOH2। पहले एसिड लिख लीजिए, H3PO4 विद BaOH2। हमें तो पता है 1 मोल H+ 1 मोल OH नेगेटिव मिलकर के वाटर, एनर्जी रिलीज -57.1। कितने मोल है H3PO3 बताइए, कितने मोल है क्वेश्चन नंबर 7 में? 3। तो ये 3 है और ये 2 है। तो भाई बड़ी ही सिंपल सीधी बात है, ध्यान समझेंगे। 1 मोल H3PO3 3 मोल H+ देते हैं, तो 3 मोल कितना देगा? 9। 1 मोल BOH2 2 मोल OH देगा, तो 2 कितना देगा? 4। तो वाटर कितने मोल बनेगा? 4 OH 4 H+ को ले लेगा, 5 रह जाएंगे, तो यानी कि यहाँ पे 4 आ गया। यानी कि जो एनर्जी रिलीज हुई -57.1 इंटू में 4। डन, ये बात ध्यान रखिए। 7 के बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि क्या है, ठीक। इसके बाद आगे पढ़ेंगे, आगे क्या कहता है उस पर नजर रखेंगे। फिर वो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8 में, 8 पर नजर रखेंगे। H3PO4 कितने मोल? 2 मोल, 2 मोल। फिर क्या कहता है CaOH2 कितने मोल? 2 मोल। तो CaOH2 कितने मोल है? CaOH2 है 2 मोल, ठीक। क्या कह रहा है बताइए भाई। आप जानते हैं 1 मोल H3PO3 तो 3 मोल H+, तो 2 कितना? 6। 1 मोल CaOH2 2 मोल OH नेगेटिव, तो 2 कितना? 4। वाटर मिला 4 मोल, तो एनर्जी कितनी रिलीज हो गई? -57.1 इंटू में 4। अब यहां तक मैंने आज तक एक कैलिबर के अकॉर्डिंग चीजें बता दी। अब थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्ट है, मोलैरिटी का यूज करेंगे। मोलैरिटी का यूज कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। देखिए मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है मोलैरिटी का, यहां मैं साइड में लिख रहा हूं बल्कि, देखिए मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है ना, मोलैरिटी होती है ND/Vn। तो ND हो गया मोलैरिटी इंटू Vn। अगर मैं किसी की मोलैरिटी को उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स। तो मेरा सिंपल सीधा सा काम है, मैं यही ट्राई करूंगा। पहले देखेंगे एसिड, HCl और KOH है, तो मैंने लिखा HCl KOH। HCl कितना है? HCl है 2 लीटर इंटू में 3 मोलर, बात क्लियर। और KOH कितना है? 2 लीटर इंटू में 2 मोलर। देखिए ये इंटू क्यों लिखा? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम मोल हो जाता है, तो सिंपल सीधी बात है। मोलैरिटी 3 है, वॉल्यूम 2 लीटर है, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 6 मोल हो गया। बात क्लियर? कितना मोल हो गया? 6। यहाँ पे 2 लीटर 2 मोलर, तो यहाँ 4 हो गया। तो मुझे तो इतनी बात पता है 1 मोल H+ 1 मोल OH नेगेटिव मिल करके वाटर बनाएंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे -57.1 इंटू जितने मोल वाटर मिलेगा उतने से मल्टीप्लाई। देखिए HCl है 2 लीटर 3 मोलर, तो 2 लीटर को 3 मोलर से मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कर दो तो मोल आ जाता है। यानी कि सिंपल सीधी बात है, 2 या 6 मोल, 2 दूनी 4 मोल। तो 1 मोल H+ 1 मोल HCl 1 मोल H+ 6 मोल, तो यहाँ 6 और यहाँ 4, वाटर कितना मिला? 4 इंटू 4, यानी कि इसका आंसर है -57.4 इंटू 4। अब डायरेक्ट कर लीजिए, आप खुद समझदार हैं। 5 मोलर 5 लीटर और 2 मोलर HCl। तो अब नजर रखेंगे दोबारा से नजर रखेंगे, देखिए डायरेक्ट देखेंगे। अब कितना है ध्यान समझिए। HCl है, HCl का वॉल्यूम है 5 लीटर। ये क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। कहता है 5 लीटर 2 मोलर, तो 5 दूनी 10 मोलर HCl, 10 मोल HCl आ गया। बात क्लियर? KOH कितना दे दिया? 3 और 4, 3 लीटर 4 मोलर, 4 के 12 मोल ही आ गया। तो 10 मोल H+, 12 मोल OH नेगेटिव, 10 मोल वाटर, तो आप खुद समझ आ रहे हैं कितना हो जाएगा? -57.1 इंटू 10। आगे समझेंगे, अब ध्यान समझेंगे। अब अगला क्या है उस पर नजर रखेंगे, ठीक। देखिएगा, अब अगले 2 एसिड और बेस में लिख लीजिए। एसिड है H2SO4 और बेस है KOH। क्वेश्चन नंबर चल रहा है अब 11। H2SO4 5 लीटर 2 मोलर, तो
H2SO4 के जो मोल हो गए 10 और 4 दूनी 8, इसके हो गए 8। तो 1 मोल KOH 1 मोल OH नेगेटिव, 8 मोल OH, 8 मोल KOH तो 8 मोल OH नेगेटिव, 1 मोल H2SO4 2 मोल H प्लस, 10 मोल H2SO4 20 मोल H प्लस। तो वाटर को 8 ही मिलेगा। 8 का मतलब है -57.1 इंटू 8। दोबारा से H2SO4 है, H2SO4 का नजर रखेंगे। H2SO4 में क्या कर रहा है, H2SO4 12 में देखेंगे, 12 पर नजर मारेंगे। कह रहा है 2 लीटर ऑफ 2 मोलर H2SO4, तो 2 लीटर 2 मोलर ऑफ H2SO4 2 दूनी 4, तो 4 मोल H2SO4 हो गया, 3 दूनी 6 मोल KOH हो गया। तो आप अच्छे से जानते हैं कि 1 मोल KOH 1 मोल OH नेगेटिव और 1 मोल H2SO4 2 मोल H प्लस, 4 मोल H2SO4 8 मोल, तो ये 6 का 6 मिलेगा। वाटर कितने मोल मिला, वाटर मिलेगा 6 मोल। जब वाटर 6 मोल मिलेगा तो क्या होगा, वाटर 6 मोल मिलेगा तो -57.1 इंटू 6। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, -57.1 इंटू 6 कर लेंगे। ठीक, इसके बाद ध्यान समझेंगे, 4 क्वेश्चन हो गए। फिर कहता है 2 लीटर ऑफ 2 मोलर H3PO4। अब की बार जो कंपाउंड है उस पर नजर रखेंगे, ध्यान से देखिएगा। मैं 12 को रब कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से क्या होता है। सबसे पहली बात, अगर मैं 12 की बात कर 13 की बात करूं तो 2 लीटर 2 मोलर H3PO4। तो सबसे पहले ऐसे लिख दीजिएगा H3PO4 और लिख दीजिएगा CaOH2 का होल टू। तो H3PO4 कितने, 2 दूनी 4, 4 मोल हो गया, और बाकायदा CH2 कितना, 3 दूनी 6, तो 6 मोल हो गया। तो आप जानते हैं 1 मोल H प्लस 1 मोल OH नेगेटिव मिलकर के जब वाटर बनाएंगे तो एनर्जी कितनी रिलीज होगी, -57.1। भाई रुक जाओ यार 1 मिनट, बस 2 मिनट की बात, -57.1। अब एक छोटी सी बात देखेंगे यहाँ पर क्या होता है। तो सिंपल सी बात क्या है, आप अच्छे से जानते हैं ये 3H प्लस देगा, तो 1 मोल H3PO3 3 मोल H प्लस, तो 4 कितना देगा 12, 1 मोल COH2 2 मोल OH निकले 6 कितना देगा 12, बड़ा बढ़िया तुक्का लगा, 12 मोल H2O। तो एनर्जी रिलीज होगी -57.1 इंटू 12। बात क्लियर। इसके बाद अब ml में मामला आ गया है, ml के मामले पर नजर रखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर था मेरे H3PO3 का 13। बात क्लियर। इसके बाद 14 पर नजर मारेंगे। अब 14 थोड़े से आराम से कराने हैं, इस टाइप के क्वेश्चन ही एग्जाम में ज्यादा आते हैं। देखिए 14 पर नजर मारेंगे। 14 की एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकालने जा रहे हैं। 14 में क्या कह रहा है, पहले एसिड है H3PO4 और KOH है ये, तो H3PO4 है और KOH। ठीक, H3PO4 कितना है भाई, 0.2 ml, 200 ml का मतलब 0.2 लीटर। ध्यान रखिएगा वॉल्यूम लीटर में चाहिए, ये ml में दे रखा है, तो 200 ml को 1000 से डिवाइड कर दो। ml को 1000 से डिवाइड करने पर लीटर आता है। कैसे, देखो 2000 ml बराबर 2000 ml से 2 लीटर, कैसे 2000 को 1000 से डिवाइड, 5000 ml 5 लीटर, कैसे 1000 से डिवाइड। तो ऐसी 200 ml 1000 से डिवाइड 0.2 लीटर, और मोलेरिटी कितनी है 2 मोलर। 300 ml 0.3 लीटर, मोलेरिटी कितनी है 2। वॉल्यूम हमेशा लीटर में लेना, ध्यान रखिएगा। 2 दूनी 4 0.4 मोल, 3 दूनी 6 0.6 मोल। हमें तो इतनी बात पता है भाई, 1 मोल H प्लस 1 मोल OH नेगेटिव मिल करके वाटर बनाया, एनर्जी रिलीज हुई -57.1। तो अच्छा ये कितना मोल है, अब यहाँ पर एक गड़बड़ है भाई, 1 मोल KOH 1 मोल OH नेगेटिव 0.6 कितना देगा 0.6, 1 मोल H3PO3 3 मोल H प्लस, तो 0.4 कितना देगा 1.2। तो भैया वाटर तो 0.6 ही बना, तो वाटर 0.6 मोल बना, तो समझ जाओ यानी कि -57.1 इंटू में 0.6। यहाँ बात करेंगे HCl KOH, HCl और KOH है, HCl लिखा KOH लिखा, रिएक्शन लिख दो, 1 मोल H प्लस 1 मोल OH नेगेटिव मिल करके वाटर -57.1। 200 ml 1 मोल HCl, यानी कि 15वां क्वेश्चन है। 0.2 इंटू 1, तो यानी कि 0.2 मोल, KOH 100 इंटू 1 यानी कि 0.1 मोल। तो भैया 1 मोल HCl 1 मोल H प्लस 0.2 मोल HCl 0.2 मोल H प्लस, 1 मोल KOH 1 मोल OH नेगेटिव 0.1 मोल OH नेगेटिव, तो 0.1 OH आ जाएगा। वाटर 0.1 0.2 वाटर बनेगा 0.1। तो एनर्जी कितनी रिलीज हुई -57.1 इंटू में 0.1। इसी तरह से देखेंगे 100 ml 1 मोलर H3PO4, तो 100 ml इन 1 मोलर, तो ये क्या हो गया आप जानते हैं, ये बड़े प्यार से तुम्हारा क्या हो जाएगा। देखिए
करिए मल्टीप्लाई। पहला बताइए क्या है, बोलिए क्या है, SiO4 है और एसिड को बेस कौन सा बोलो, बोले जैसे बेस कौन है, बेस है CaOH2। देन अब ध्यान समझिएगा, यहां पर कहानी है क्वेश्चन नंबर 16, 100 ml 1 मोलर, तो यानी कि 100 भाई 100 ml का मतलब है 0.1 लीटर, 0.1 लीटर इंटू 1, तो 0.1 लीटर, सॉरी 0.1 मोल, 0.1 मोल आ गया। 200 ml 3, तो 0.2 इंटू 3 यानी कि 0.6 मोल। अब आप समझदार हैं, 0.1 मोल SiO4 है और 1 मोल देगा कितना 3, तो 0.1 मोल 0.3 मोल ऑफ H प्लस और 6 दूनी 12, 1.2 मोल ऑफ OH नेगेटिव, वाटर कितना मिला 0.3, तो सीधा आंसर है -57.1 इंटू में 0.3। ये इन सब की एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हो गई। प्लीज नोट डाउन, आंसर नोट कर लीजिएगा।